हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्माइल विद एजुकांत। इसके अलावा हमारे अभी कई सारे चैनल चल रहे हैं लेकिन उनका अलग अलग सेक्टर है। आज हम जिस चैनल की बात कर रहे हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड है और हमने एक संस्था खोली है आपके फतेहपुर सीकरी सराय चूहर नियर पानी की टंकी जो हनुमान गली के जस्ट सामने है। वहाँ पर इस कोचिंग का नाम है जय श्री श्याम कोचिंग सेंटर। इस कोचिंग का एक ही लक्ष्य है कि जो 9 से 12 तक जितने भी सीबीएसई के बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश बेटर पढ़ाई जाए, साथ में यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जिनका इंग्लिश कमज़ोर है वो संपर्क करें। इसके अलावा मैथ और साइंस की क्लासेस भी दी जाएंगी। अगर उनका अलग से स्पेशल बैच बनाया जाएगा वो डिमांड होगा, वो डिमांडेबल बैच होगा जो बच्चों की डिमांड पर बनाया जाएगा। लेकिन मैं इससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमारा ये पूरा क्षेत्र रूरल एरिया में कहा जाता है। रूरल एरिया की होने की वजह से यहाँ पर बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके फतेहपुर सीकरी में न केवल बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस्ड टीचर, बल्कि उसके साथ साथ वो फैसिलिटीज़ देने की सोची है और कदम भी उठाया है जो कि एक अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सामने डिजिटल बोर्ड लगाया गया है। इस डिजिटल बोर्ड को लगाने का केवल एक ही पर्पज़ है कि जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, साइंस के फैक्टर को नहीं समझ पाते, इमेजेस को नहीं समझ पाते या इंग्लिश में कोई फ्लो चार्ट बनाना नहीं सीख पाते, क्योंकि उन्हें आगे जो उनका स्टैंडर्ड बढ़ता है, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और इन चीज़ों से अगर वो अभी से उन चीज़ों को जान जाएंगे तो आगे जाकर उन्हें कोई सामना नहीं होगा। दूसरा ये भी मानना है मेरा कि अगर डिजिटल बोर्ड होगा तो हम ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग और कई सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, साथ में पीडीएफ दे दिया, बच्चों को होमवर्क दे दिया। इंटरेस्ट यानी जब तक आपको और आपके बच्चे को इंटरेस्ट नहीं होगा किसी चीज़ को समझने के लिए, जैसे आप एग्जांपल लेते हैं किसी मूवी को देखते हैं तो मूवी को देखने पर क्या होता है, बच्चा इंटरेस्ट से देखता है, कार्टून्स है, शॉर्ट वीडियो है, क्योंकि आज का ज़माना पूरा इंटरनेट है, इंटरनेट पर बेस्ड है पूरा। एक तरह से मान लीजिए हर काम मोबाइल बेस्ड है, हर काम डिजिटल हो चुका है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चों की समझ को विकसित करने के लिए, उन्हें कॉन्सेप्ट इजीली समझाने के लिए हमने ये डिजिटल बोर्ड का फैसला लिया। साथ में डिजिटल बोर्ड के अगर हम बात करते हैं कि सर डिजिटल बोर्ड है तो आपका फीस जो है वो ज़्यादा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक सामान्य टीचर को जो फ़ी देते हैं, जितना आप पे करते हैं वही फीस रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि डिजिटल बोर्ड की वजह से या बेस्ट टीचर की वजह से बच्चों को बैच को 50-50, 60-60 कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। बैच का लिमिटेड सीट रहेगा, एक बैच में लिमिटेड स्टूडेंट होंगे और कोई भी साथ में नहीं होगा। सीबीएसई का बिल्कुल सेपरेट बैच होगा, यूपी बोर्ड का सेपरेट बैच होगा, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पर जो चल रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो भी यहाँ पर चल रहा है, जिनका भी अपना अपना विचार है, अपने अपने हिसाब से सभी पढ़ाते हैं, सभी बेटर पढ़ाते हैं, टीचर कभी अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सीबीएसई का जो पैटर्न है, बच्चों को समझाने का जो पैटर्न है वो अलग होना चाहिए, यूपी बोर्ड का बच्चों को समझाने का पैटर्न अलग होना चाहिए, आईसीएसई बोर्ड का भी अलग होना चाहिए। मेरा ये मानना है, सबका पेपर भी अलग आता है। तो ये आपका डिजिटल बोर्ड है और आपका क्लासरूम है। इस क्लासरूम में हम आपको अभी स्टार्टिंग में एक सामान्य फैसिलिटी के साथ साथ बेटर टीचिंग फैसिलिटी देंगे। अगर हम फैकल्टी आपको अच्छी देंगे, फैसिलिटी भी साथ साथ अच्छी देंगे, कोशिश यही रहेगी। अब जैसे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अभी मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो जैसे अगर हम इस बोर्ड की बात करें, मैं यहाँ पर एडिट कर लेता हूँ। देखिए, हमने आपको बताया कि हमारी कोचिंग का नाम है जय श्री श्याम कोचिंग सेंटर, ठीक है जी। इसमें आपको बताऊं पर स्टूडेंट पर मंथ जो फीस रहेगा, क्योंकि हम पीछे नहीं चाहते बच्चों को केवल बोल दिया जाए बाद में दिक्कत हो, 500 रुपये पर स्टूडेंट रहेगा। सीबीएसई का जो बच्चा होगा, यूपी बोर्ड का जो बच्चा होगा, हमारे लिए दोनों का सेम फीस रहेगा। कुछ बच्चे सोचेंगे सर सीबीएसई में थोड़ा अलग पढ़ाई रहता है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, यूपी बोर्ड में अलग है, ऐसा कुछ नहीं है।
हम आपकी बात करें अगर इंग्लिश कॉन्सेप्ट की तो किसी भी सेक्टर का हो, उन सभी को बराबर पढ़ाई करना पड़ता है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, वो भी पेपर का। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लीजिए एयरफोर्स का पेपर देने जा रहे हैं, नेवी का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, और किसी और डिफेंस का पेपर देने जा रहे हैं इसके अलावा भी, तो सबका समान रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस उनका क्या करना है, बेस क्लियर होना चाहिए। बेस का सबसे बड़ा मैटर है। बेस जिस बच्चे का क्लियर नहीं है वो कोई कुछ भी नहीं समझ सकता। तो हमारा ये पर्पज रहेगा, अगर हम बात करें, हमारा केवल एक ही पर्पज रहेगा कि चाहे वो बच्चा किसी भी बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, सीबीएसई का हो, ठीक है, उसका हमें बेस क्लियर कराना ही कराना है। बेस क्लियर इसलिए कराना है कि जिससे वो आसानी से कर सके। इससे अगर हम आगे बात करें तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर और भी चीज़ों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपका 500 रुपीज़ पर मंथ जो खर्च होगा, ठीक है, वो एक वाइट बोर्ड पर पढ़ाने वाले टीचर की कॉस्ट के बराबर हमने फीस रखा है, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर 500 रुपये, बात ये नहीं है, बात है फीस के साथ साथ आपको फैकल्टी, मेरा तो यही मानना है, मैं ये नहीं कहूँगा, किसी के ऊपर मेरा कोई ब्लेम नहीं है, फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए। फैकल्टी के साथ साथ अगर हम प्लस करें, एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए। एक्सपीरियंस्ड के साथ साथ उसे क्वेश्चन पेपर की नॉलेज होनी चाहिए कि आने वाले क्वेश्चन किस पर होंगे। जैसा मैंने इस साल 12th का एग्ज़ाम देखा था, तो 12th के फिजिक्स पढ़ने वाले जितने भी बच्चे थे सीबीएसई के, सबके सामने ये प्रॉब्लम आई कि टीचर ने हमें अच्छा पढ़ाया लेकिन पेपर के कॉन्सेप्ट को वो समझ नहीं पाए। यानी अगर हम पेपर के कॉन्सेप्ट की बात करें तो पेपर के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए। फिजिक्स का जो पेपर है टफ उन्हें लगा जिन बच्चों ने केवल क्या किया, क्रेमिंग की, यानी रटने का काम किया, कॉपी करने का काम किया। लेकिन जो स्मार्ट थे, क्योंकि सारे क्वेश्चन स्मार्ट थे, कराना चाहता हूँ आज की इस वीडियो से कि देखिए, मैं आपको फिर बता दूं लास्ट एंड फाइनल कि सीट लिमिटेड रहेंगी। अगर आप ये सोचते हैं कि और कोचिंग्स की तरह मैं आपको, आप आएंगे बैठेंगे चलता रहेगा 10 दिन बाद भी कोई बच्चा आया वो भी बैठ गया उसी बैच में, ऐसा नहीं होगा। आप केवल लास्ट, मैं आपको बताऊं, आप केवल लिमिटेड सीट पर ध्यान दें कि लिमिटेड सीट्स रहेंगी, ठीक है जी, और फिक्स स्टूडेंट होंगे पर बैच, ऐसा नहीं होगा फिक्स स्टूडेंट पर बैच। वो प्रॉब्लम आ सकती है कि किसी का भाई किसी की सिस्टर साथ में आते हो तो आगे पीछे थोड़ा बहुत अरेंज करना पड़ सकता है। दो चीजें। तीसरा, आप बैच स्टार्टिंग के 5 डेज, आप बैच स्टार्टिंग के 5 डेज के अंदर एनरोलमेंट कर सकते हैं। उस बैच के लिए आप एनरोल हो सकते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि आप 10 दिन बाद उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो आई रिक्वेस्ट यू, व्हेन the batch will be started, please join Jai Shri Shyam Coaching Center, okay, and this will provide you better study as well as best faculty. I promise you कि ये कोचिंग आपको न केवल आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगी, बट उसके अलावा कई सारे फैक्टर पर ये काम करेगी, क्योंकि हमारा पर्पज यही रहेगा कि बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षित किया जाए। धन्यवाद, आपसे मिलते हैं कोचिंग पर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।